प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अरुण साव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी से। अरुण साव जी, एक बड़ी घटना एक बार फिर से सामने आई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने अपनी इस तरह से मौजूदगी दर्ज करवाई है कि हमने अपने 11 जवानों को खो दिया। जी, बहुत दुखद घटना है। मैं इन वीर शहीदों के लिए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मेरी सहानुभूति इनके परिवार के साथ है। बहुत हृदय विदारक घटना है। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, राज्य सरकार अब भी जागे और इस प्रकार से जवानों को जो अपनी शहादत देनी पड़ रही है, निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, राज्य सरकार अब भी जागे और एक मजबूती से सामना करे। जी अरुण साहब जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी। साहब जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी साहब जी, एक बड़ी बात यह है कि हर समय सरकार ये कहती है कि 2018 से 2023 मतलब जब से कांग्रेस सरकार आई है, नक्सली घटनाओं में कमी आई है। साहब जी, आप भी जानते हैं और खुद कांग्रेस भी जानती है, 25 मई 2013 की घटना जब झीरम हमला हुआ था, तमाम बड़ी नेता जो पहली पंक्ति के नेता थे कांग्रेस के, सब खत्म हो गए। भीमा मंडावी की हत्या 9 मई 2019, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लोकसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले। उस वक्त मैं दंतेवाड़ा में मौजूद था। दोनों ही पार्टियों के लिए नक्सलियों का दंश बराबर है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जब आपको लग रहा है कि अब घटनाएं नहीं हो रही है, नक्सली बैकफुट पर आ गए, नक्सली अपने आप को उसी समय मजबूत करते हैं, ऐसे में नक्सलियों को कमतर आंकना या ये आंकना कि वो घटनाएं नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा कारण हो सकता है आने वाले समय में और घटना बढ़ने का। अरुण साहब जी। जी देखिए, राज्य की कांग्रेस की सरकार नक्सल समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और राज्य सरकार गंभीर नहीं होने के कारण नक्सली अपने एरिया शहर के नजदीक आ गए हैं। लगातार घटनाएं हो रही है और लगातार वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य सरकार गंभीर नहीं है। राज्य सरकार अब भी जागे और इस समस्या से लोगों को निजात दिलाए। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए, अमित शाह का भी दौरा वहां पर हुआ था, सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने कहा था कि नक्सली 15 साल आपकी भी सरकार थी अरुण साहब जी, 15 साल में भी लगातार नक्सली आक्रामक रहे, खत्म नहीं कर पाए। 4.5 साल हो गए, अभी भी केंद्र में आपकी सरकार है। कोई सॉल्यूशन मिलेगा कभी बस्तर को? किसी प्रकार रक्त रंजित बस्तर की धरती लगातार होती रहेगी? साहब जी, जब हमारी सरकार थी, आपने सरगुजा का स्थिति देखा था। पहले सरगुजा में पूरी तरह से शांति बहाल हो गई है। बस्तर में भी बहुत हद तक हम पीछे ढकेल चुके थे, पर जब से राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है, उन्हें लगता है कि आज जिस प्रकार से फैलाव हुआ है, अभी तो थोड़े दिन पहले ही बीजापुर के विधायक के काफिले पर हमला हुआ और आज वहां की स्थिति भयावह है, राज्य सरकार माने या ना माने। और आज राज्य सरकार जिस प्रकार से इस विषय को लेकर काम कर रही है, वो अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। तुलना करने से आदित्य जी, ऐसे तुलना नहीं होती है। तुलना लगातार केंद्र सरकार हर प्रकार से मदद कर रही है, पर राज्य के जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जवाबदारी है। राज्य सरकार अपनी जवाबदारी को निभाने में पूरी तरह से विफल हुई है या जानबूझकर नहीं निभा रही है। साहब, हमने देखा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब राज्यों की नक्सल नीति कभी बदलती नहीं है साहब। चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, बीजेपी की आए, किसी तीसरे की आए, नक्सल नीति जो एक बार बन गई उसी पर आगे बढ़ते। शायद ये बड़ा कारण है कि आज आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना, जो पहले नक्सलियों का ज्यादा इफेक्टेड माना जाता था राज्य, वो आज हमसे बहुत पीछे, घटनाएं बहुत कम हो गई है, न के बराबर हो गई है। हमारे यहाँ घटनाएं बढ़ गई। ये सब कारण है कि नक्सल नीति बदल जाती है, सरकार बदलती है तो नक्सल नीति बदल जाती है। साहब देखिए, जिस प्रकार से जब तक हमारी सरकार थी, हमने बहुत ही समझदारी से, योजनाबद्ध तरीके से, चाहे केंद्र में हमारी सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, हमने पूरी मेहनत करके और हर प्रकार से कोशिश करके बहुत हद तक छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था हमने बहाली की। सरगुजा का इलाका पूरी तरह से नियंत्रण में आया। सरगुजा में स्थिति ठीक बनी। बस्तर में भी बहुत हद तक हमें सफलता मिली थी, पर राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के कारण कांग्रेस की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया
और उसका नतीजा है कि लगातार बीच बीच में घटनाएं हो रही है और वहाँ के हालात वाकई में बहुत खतरनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। ये राज्य सरकार को आज समझने की जरूरत है। ठीक है अरुण साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अरुण साहू जी ने अपने सुझाव दिए। निश्चित तौर पर उनका कहना है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ज्यादा आक्रामक थे हम नक्सलियों के खिलाफ। घटनाएं नहीं होना या घटनाओं के लिए कुछ और बातें करना, इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों को फायदा मिलता है और वो नुकसान कहीं ना कहीं फोर्सेस को होता है, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 बड़ी घटनाएं इस शासनकाल में जय, मुझे आपको याद दिलाना चाहूंगा, 23 जवानों की शहादत और अभी 11 जवानों की शहादत। 2 बड़ी घटनाएं 2018 से 2023 के बीच में हुई है। ये पहला एंटी लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है इतना बड़ा, जिसमें 10 जवान और 1 ड्राइवर, टोटल 11 लोगों की शहादत हुई है। 2019 के 9 मई की घटना का बिल्कुल पिक्चर जो है वो एकदम सामने आ रही है। किस प्रकार से गाड़ी में वो निकले थे, किस प्रकार से जब सड़क में गड्ढा करके पहले से ही प्लांट करके रखा गया था, केवल वायर जोड़ के जो है वहां रिमोट से उड़ा दी गई थी गाड़ी और परखच्चे उड़ गए थे। वही किस्सा इसमें भी दोहराया गया है।